नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम शर्मा, प्रोफेशनल योगा टीचर और आप सबका स्वागत करता हूं जीवन योगा स्टूडियो के एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग हैं जो धनुरासना और पूर्ण धनुरासन का अभ्यास करते होंगे, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे, कुछ मिस्टेक्स करते हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आप कंप्लीट नॉलेज ले सकते हैं। अपने आप को किस तरीके से इंप्रूव करना है, अपनी बॉडी को कैसे फ्लेक्सिबल बनाना है, ताकि आप बैक बेंडिंग जैसे आसन भी आसानी से कर पाए। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और रिंग करिए बेल आइकन को, ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आसानी से आप तक पहुंच पाए। और आप लोग चाहते हैं ऑनलाइन योगा क्लासेस ज्वाइन करना जीवन योगा स्टूडियो की, तो आप कर सकते हैं। अगर आप लोग एकदम बिगनर और एनाटॉमिकली सीखना चाहते हो तो आप भी सीख सकते हो, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन सीखते हुए अपने आप को कितना फ्लेक्सिबल बना पाए हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स प्रोवाइड कर दिया स्क्रीन पे। तो चलिए फिर आज की इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग पूर्ण धनुरासन या फिर धनुरासन का अभ्यास करते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट्स होने वाले हैं। इस आसन का अभ्यास अगर आप रेगुलरली यानी कि प्रतिदिन करते हैं तो आपको सबसे पहले आपकी जो स्पाइन यानी कि बैक में जो इश्यू रहता है, आपकी स्टिफनेस है, फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है, तो इस आसन का अभ्यास करने से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने वाली है। दूसरा, ये जिन लोग के एब्डोमेन ऑर्गन्स को अच्छे से स्टिमुलेशन नहीं मिलता है, अच्छे से मसाज नहीं होती है, ऑर्गन्स जितने भी आपके इंटेस्टाइन्स हैं या फिर आपके ऑर्गन लीवर हो गया, पैनक्रियास हो गया, तो आपके डाइजेशन के लिए तो सबसे बेस्ट ये आसन है। दूसरा, ये जिन लोग को भी लगता है कि उनके शोल्डर में ओपनिंग नहीं हो रही है, रिजिडनेस ज़्यादा है, तो इस आसन का अभ्यास करके आप अपनी अपर बैक और शोल्डर की ओपनिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बेनिफिट्स तब होंगे जब आप इस आसन को परफेक्टली परफॉर्म करोगे और साथ में नियमित रूप से इसका अभ्यास करेंगे और खाली पेट करेंगे, तो ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप पूर्ण धनुरासना और धनुरासन करते हैं तो आपकी स्पाइन जो है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और साथ में अगर आपकी शोल्डर की ओपनिंग नहीं है तो दोस्तों ये दोनों आसन आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आप परफेक्ट करना चाहते हो तो आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे ही ज़्यादा काम करना है, जो कि आप मिस कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी बेस्ट है। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आप अपने लोअर बैक को यानी कि आपके टेल बोन में जो आपकी सैक्रम वर्टिब्रा है उसके जस्ट ऊपर और उसके बाद आपका लंबर यानी कि 5 बोन्स को स्ट्रेच करने के लिए एक टेक्निक है। दोस्तों, आपने इस तरीके से चेयर के साथ अपनी बेंडिंग करनी है। जो ये टेक्निक है एक पद सुप्त वज्रासन चेयर टेक्निक, तो इसे कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो आप इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाएंगे, फिर अपना एक हाथ पीछे रखा, दूसरा हाथ पीछे रखा और अपनी नेक को आराम से आपने टच कर दिया। जो आपका एक हाथ होगा वो आप इधर रखिएगा और दूसरा हाथ इस तरीके से शोल्डर की साइड में आपने रखना है। अब आप अपना एक पैर बाहर की तरफ रखेंगे इस तरीके से, और फिर आपने लंबी गहरी सांस लेकर अपने बटेक को लिफ्ट करना है। फिर उसके बाद अपने हाथों के सपोर्ट से अपने आप को आगे ले जाना और यहाँ पर आपने रोकना, फिर धीरे से वापस आ जाना है। दोस्तों, एक और टेक्निक है जिसको आप आराम से फॉलो कर अपर बैक लोअर बैक की बेंडिंग बढ़ा सकते हो। तो किस तरीके से आपने करना है चेयर के साथ मैं आपको बताता हूँ। तो आप करेंगे क्या, इस तरीके से पहले पेट के बल लेट जाएंगे और फिर अपना एक पाँव ऊपर लाया और दूसरा पाँव ऊपर लाया, और जो आपके एंकल एंड को स्ट्रक करोगे और नी को आप अंदर ले जाएंगे इस तरीके से। फिर दोनों हाथ आप ऊपर लाओगे, इनहेल लेकर आपने करना क्या है, दोनों हाथों को इस तरीके से पीछे लाना है और फिर सांस छोड़ते हुए अपने आप को इनहेल एक्सेल करते हुए अपने बॉडी को लिफ्ट करना। अब आप इस तरीके से क्रॉलिंग बैक करोगे, पीछे के लिए हाथ लाओगे, बस अपने सर को आपने पांव से मिलाना है इस तरीके से। शुरुआत में आपका सर नहीं लगेगा आपके पांव से, बट आप लोग करोगे क्या, इस बेंडिंग टेक्निक में इस जहां पर भी आपकी बेंडिंग मतलब ज्यादा होती है वहां पर आपने बस रोकना है। जितना देर तक रोकोगे उतना स्ट्रेच आएगा। शुरुआत में आप कम से कम 20 से 40 सेकंड के करीब रख सकते हैं। जिनको साइटिका का पेन है, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस रहता है नेक का, वो सब लोग इसे अवॉइड करेंगे, और जिसको नी में पेन आता है वो भी इसे अवॉइड करेगा, और बाकी लोग आराम से इसे ट्राई कर सकते हैं। फिर धीरे से आपने रिलैक्स कर लेना है। दोस्तों, हर टेक्निक के बाद आपने काउंटर भी करना है। अगर आप बैक बेंडिंग कर रहे हैं तो आप फॉरवर्ड बेंडिंग करके आप इसको काउंटर कर सकते हैं इस तरीके से शशांकासन में। दोस्तों, शोल्डर ओपनिंग करने के लिए एक टेक्निक है जिसको आप अभ्यास करोगे। इस तरीके से आपने करना क्या है, अपना एक हाथ वॉल पे रखना है, एक हाथ कमर पे रखना है और शोल्डर को साइड में ले जाना है इस तरीके से। जो आपका पेल्विस होगा यानी कि जो पेल्विस है उसका पोजीशन एकदम स्टेबल रहेगा। इसको आपने ऐसे और इधर नहीं मूव कराना है, इट विल बी स्ट्रेट, और सामने अपना पाम रखोगे। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होगे कि ये जो आपकी टेक्निक है कौन सी मसल्स पे कौन सी बोन्स पे स्ट्रेच कर रही है, तो आप चेक कर सकते हैं। और इस टेक्निक को आप 10 टाइम्स टू 15 टाइम्स करेंगे। फिर उसको दूसरी साइड से इस तरीके से आपने करना है।
और बॉडी एकदम स्टेबल रखोगे और शोल्डर को प्रॉपरली स्ट्रेच कर। दोस्तों अब आपने एक चेयर लेना है और उसके बाद अपनी एल्बो को इस चेयर के ऊपर प्लेस करना है इस तरीके से। और अब आप क्या करोगे, अपने नेक को अंदर ले निकाल लोगे और फिंगर्स को ऊपर इंटरलॉक करके नीचे इस तरीके से सर को ले जाना है और स्ट्रेच करना है। और अगर आप नी को आगे ले लोगे तो वेट आपका सारा पीछे चला जाएगा, तो इसलिए इसको पीछे ही रखना। 90 डिग्री आपने स्ट्रेट रखना है बटक से, और टो को ऐसे रखना है, फ्लैट नहीं करना है, और डाउन ले जाना है। ये टेक्निक्स आप सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सर्वाइकल में पेन है, यानी कि आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से नेक का पेन रहता है, या फिर आपको शोल्डर पेन है, शोल्डर इंजरी, या फिर शोल्डर का कोई आपका सर्जरी हुई है, तो आप सभी लोग इसको अवॉइड करें। बाकी सभी लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपने धनुरासन को परफेक्टली करोगे। जो मिस्टेक्स आप करते हो उनको भी हाईलाइट करूंगा ताकि आप उनको नहीं दोहराएं। तो चलिए देखते हैं कैसे आपने अपने धनुरासन का अभ्यास करना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप अपने धनुरासन का अभ्यास करते हैं तो आप कुछ मिस्टेक्स करते हैं, यानी कि जो आप अपने पाँव का होल्डिंग है या फिर जो सांस का आपका पोजीशन है, यानी कि ब्रीदिंग जो आपका प्रोस्पेक्टिव प्रैक्टिस है, वो अगर आप गलत करोगे तो आप धनुरासन में ज़्यादा समय तक होल्ड नहीं कर पाओगे। काफ़ी लोग धनुरासन करते हैं लेकिन वो कांपते भी है, ट्रम्बलिंग भी होता है, क्योंकि जो उनकी सांस है वो प्रॉपरली वो नहीं ले पाते, और साथ में उनकी बेंडिंग होती है कम। तो मैंने जो आपको पहले टेक्निक बताई उनको जरूर फॉलो करना, उससे आपकी बैक बेंडिंग काफी अच्छी हो जाएगी। और डायरेक्ट धनुरासन कभी भी आपने अभ्यास नहीं करना है। तो आप करेंगे क्या, इस तरीके से लेट जाएंगे पेट के बल, और फिर आप अपने पैरों को पीछे लाएंगे, और आप अगर अपनी नी को स्ट्रेट करना चाहते हैं तो वो आपने करने के लिए अपने एंकल को होल्ड करना है। आप लोग गलती क्या करते हैं, इस तरीके से होल्ड करते हैं अपने टो को और फिर उठा देते हैं। इससे होता क्या है, आपको अपने पाँव को लिफ्ट करने के लिए ज्यादा हाथों से होल्डिंग नहीं मिलती है। तो आपने ये गलती नहीं करना है। आपने करना क्या है, इस तरीके से आराम से मकरासन में बैठे, लंबी गहरी सांस लिया, फिर सांस छोड़ते हुए थोड़ा नीचे आएंगे, अपने पैरों को पीछे लाओगे और अपने एंकल को होल्ड करोगे। और अगर आपको ज्यादा ऊपर तक अपनी नी को लेके जाना है तो अब द नी होल्ड कर सकते हो, यहाँ से आप पकड़ सकते हो दोनों साइड, और फिर लंबी गहरी सांस लेकर आपने करना क्या है, अपने आप को एक्सेल करते हुए ऊपर लिफ्ट करना है। पहले नहीं लिया, एक्सेल करते हुए ऊपर। आपने अपने पाँव को लिफ्ट करने के लिए इस तरीके से सांस के साथ अपने आप को लिफ्ट करना है। दोस्तों, जब भी आप अपने पूर्ण धनुरासन का अभ्यास करते हैं तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है, वो आती है आपका शोल्डर रोटेट नहीं होता। उसके पीछे की वजह दो है। पहला तो आपकी जो बैक बेंडिंग है वो काफी कम होती है, जिस वजह से आप अपने शोल्डर को रोटेट नहीं कर पाते। और अगर आप अपने बेल्ट के साथ जब ट्राई करते हैं तो आप अपने शोल्डर को रोटेट कर पा रहे हैं। इसका मतलब है जो शोल्डर है, अगर उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा तो ये रोटेट नहीं हो पाएगा। तो हमें करना क्या होता है, इसके लिए अपनी बैक बेंडिंग पे काम करना होता है। अगर आप इसकी जगह बेल्ट लेके ट्राई करते हैं तो रोटेट होता है, क्योंकि शोल्डर पे काफी कम प्रेशर पड़ता है जब आप बेल्ट के साथ ट्राई करते हैं। ऐसे ही अगर आप बैक बेंडिंग बढ़ा के अपने शोल्डर ओपनिंग करेंगे और साथ में अपने इस आसन को परफॉर्म करने जाएंगे तो आपसे हो जाएगा। जैसे कि स्क्रीन पे काफी सारे लोग मेरे स्टूडेंट को देख पा रहे होगे आप, वो काफी आराम से रोटेट कर पा रहे हैं। और जो लोग नहीं कर पा रहे वो क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी बेंडिंग कम है। तो आप में से जितने भी लोग इस तरीके के हैं उन सभी से कहूंगा, पहले आप अपनी बैक बेंडिंग को डेवलप करेंगे। अब देखते हैं किस तरीके से आपने परफेक्टली अपने इस आसन को परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले तो आप इस तरीके से पेट के बल लेट जाएंगे और अपने आप को एकदम स्थिर अवस्था में ले आएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर दोनों पाँवों को आप पीछे लाओगे इस तरीके से, फिर अपना एक हाथ ऊपर लाओगे और अपने अंगूठे को इस तरीके से होल्ड कर सकते हो। और चाहे तो आप इस तरीके से अपने जो फिंगर टिप्स है, टाइनी फिंगर्स होती हैं, उनको होल्ड करके ऐसे रोटेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ग्रिप बनाने में दिक्कत होती है स्टार्टिंग में, तो आप अंगूठे को ही पकड़े इस तरीके से और दोनों तरफ से आपने इंडेक्स फिंगर, थंब को होल्ड कर लेना है, लंबी गहरी सांस लेना है और अपनी एल्बो बेंड करनी है। फिर उसके बाद अपनी एल्बो को अंदर से लाना है और ऊपर के लिए ले जाना, फिर अपने पाँव को सीधा करना है और फिर धीरे से वापस आना है। तो इसमें हमने अभी जो किया वो अपना शोल्डर का रोटेशन किया। और आप लोग क्या गलती करते हो मैं आपको बता दूं, जब भी आप अपने शोल्डर का रोटेशन करते हो तो आप अंगूठे को पकड़ते हो और फिर यहाँ पर इस तरीके से ऊपर ऐसे ले आते हो। तो ऐसे नहीं करना है, आपने हमेशा अपने शोल्डर को अंदर के इंटरनल रोटेशन करना है और ऊपर लाना है।
अब दोस्तों ये शोल्डर का जो रोटेशन है वो आपसे होता इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी बैक बेंडिंग काफी कम होती है। अब बैक बेंडिंग जब आपकी कम होगी तो आपके शोल्डर पे प्रेशर ज्यादा आएगा। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ करके। देखिए, अगर मैं ऊपर ज्यादा बेंड नहीं कर पाऊंगा तो मेरा शोल्डर यहीं अटक जाएगा। दोस्तों जिन लोग का शोल्डर रोटेशन नहीं होता है स्टार्टिंग में, तो वो एक टेक्निक है जिसके थ्रू वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग अपना बेल्ट ले सकते हो और शोल्डर का रोटेशन कर सकते हो। हालांकि आपकी बैक बेंडिंग जब तक बढ़ेगी नहीं तब तक आप अपने शोल्डर का रोटेट अच्छे से प्रॉपरली नहीं कर पाओगे और इस आसन की स्थिति पे आप नहीं पहुंच पाओगे। तो आपने अपनी बेल्ट लेना है और फिर अपनी बेल्ट को आप इस तरीके से या तो टो पे बांध लें या फिर अपनी एंकल पे बांध लें। मैं अपनी टो पे बांध के दिखा रहा हूँ आपको। अगर आपके पास बेल्ट नहीं है तो मैं आपको बता दूं, मैंने अपना लिंक दे दिया है, अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको इस तरीके की वेबसाइट से भी मिल जाएगी बेल्ट। तो आपने करना क्या है, इस तरीके से बांधने के बाद ऐसे आप लेट जाएंगे पेट के बल और फिर आप अपना एक हाथ को अभी बस केवल एक साइड से आपने भी करना है और अपनी बेल्ट को ऐसे होल्ड करोगे। फिर लंबी गहरी सांस लेंगे आप लोग और इसको 10 टाइम्स एक्सरसाइज के थ्रू आपने इसको समझते हुए करना है। इस तरीके से इससे होगा कि आपका शोल्डर में काफी मसल्स में स्ट्रेच आने लग जाएगा। और शोल्डर ओपनिंग इसलिए करनी है क्योंकि हमारे जो मसल्स है यहाँ पर ट्रेपेजियस मसल, लेटिस डॉर्सी मसल, ये सारी हमारी फ्लेक्सिबल कम होती है और जिस वजह से आप लोग कम मूव कर पाते हैं अपने शोल्डर को। तो आपने शोल्डर ओपनिंग भी करना जरूरी है। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो टेक्निक्स बताया, जो एनाटॉमिकली सीखने का तरीका बताया, इसको अगर नियमित रूप से रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, अभ्यास करते हो, तो दोस्तों आप 100% इस आसन को करने लग जाओगे। कुछ स्टूडेंट्स के फोटो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ जिन्होंने मेरे साथ शुरुआत किया और आज इतना अच्छा कर पा रहे हैं। तो आप लोग भी कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करना होगा। और अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होती है बैक बेंडिंग में, अगर आप लोग चाहते हो कि एकदम प्रॉपर तरीके से सीखना, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लास पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे प्रोवाइड कर दिए और साथ में आप इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी जीवन योगा स्टूडियो को फॉलो करें। और अगर आप लोग टीचर ट्रेनिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग भी उसके लिए भी इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते।